रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर टीएमसी समर्थकों ने किया हमला। टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल ने दबंगई की। टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल की दबंगई आई सामने। सुकुमार मंडल ने रिपब्लिक बांग्ला के कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश की। पश्चिम बंगाल के मुख्य खाद्य मंत्री के घर छापेमारी की कवरेज के दौरान हुआ हमला। रिपब्लिक बांग्ला के कैमरे को तोड़ने की हुई कोशिश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की निंदा की। ममता सरकार के मंत्री की करतूत को बताया शर्मनाक। महादेव गेमिंग ऐप मामले में 5 और एक्टर्स को समन। कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर उमा कुरैशी और हिना खान को भी ईडी ने भेजा समन। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी ईडी का समन। महादेव बेटिंग ऐप मामले में समन जारी किया गया। ईडी की रडार पर है करीब 15 एक्टर। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी के समन के सामने आज अभिनेता रणबीर कपूर की पेशी। रणबीर कपूर ने ईडी से मांगी थी मोहलत। चिट्ठी लिखकर पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। आप सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड। दिल्ली के राहुल जमानी कोर्ट ने सुनाया फैसला। शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कहा घर से मिले सबूतों को लेकर करनी है पूछताछ। 3 लोगों से संजय सिंह का आमना सामना कराएगी ईडी। दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के वकील ने उठाए सवाल। कहा दिनेश अरोड़ा की गवाही संदिग्ध एजेंडे पर काम करी है ईडी। संजय सिंह को समन भी जारी नहीं किया। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल सारे केस झूठे लगाए गए। बीजेपी ने किया पलटवार। अगर अपने आप गलत नहीं है तो आपको कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। दिल्ली आबकारी नीति पर बोले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा कोविड के दौरान नई शराब नीति लेकर आई दिल्ली सरकार। ऐसी भी क्या जल्दी थी, बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने बनाई नीति। ऐसी क्या जल्दी थी कि ये शराब की पॉलिसी लेकर आए कोविड के समय में। ये हमें आज उसकी सच्चाई का पता लगता है कि ये बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने पॉलिसी बनाई थी। अलगाववादी नेता शबीर अहमद की पार्टी पर प्रतिबंध। यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी की पर लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों का आरोप। अभिसार शर्मा से दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ खत्म। 7 घंटे के सवाल जवाब के बाद स्पेशल दफ्तर से निकले अभिसार। न्यूज क्लिक मामले में चीनी फंडिंग को लेकर हुई पूछताछ। राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। कहा वह दुष्ट, धर्म और राम विरोधी। उनका टारगेट देश को बर्बाद करना। राहुल गांधी ने अपने पालतू डॉगी का नाम रखा नूरी तो भड़के एआईएमआईएम नेता। कहा यह मुस्लिम बेटियों का अपमान। राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को कुतिया भेंट किया है। उसका नाम उन्होंने नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मते मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा प्रहार। कहा किसी के कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। लालू परिवार को बताया महाभ्रष्ट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक हम उनका पेट नहीं चलेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा। मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से गृह मंत्री अमित शाह की सख्त कार्रवाई की अपील। शाह बोले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत। भारतीय विदेश मंत्रालय का कनाडा को 2 टूक जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले हमारा ध्यान कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने पर है। कनाडाई सरकार पर भारतीय विदेश मंत्रालय का दोहरा प्रहार। कनाडा के 41 राजनयिकों को निकालने पर अड़ा है भारत। यूपी के 3 रेलवे स्टेशन के बदले नाम। प्रतापगढ़ अंतु स्टेशन समेत विश्वनाथगंज स्टेशन के नाम बदले। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता रतिन घोष के आवास से रवाना हुए ईडी के अधिकारी। देर रात सामने आई तस्वीरें। आज तेलंगाना के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष चुनावी रणनीतियों पर चर्चा के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे। आज पीलीभीत का दौरा करेंगे सीएम योगी करेंगे
चूका बीच जंगल का भ्रमण। गृहमंत्री अमित शाह का आज दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम, वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे शाह। भारतीय वायुसेना आज प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। प्रयागराज में लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना करतब। आज अलवर में सजेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। शाम को होगी हनुमंत कथा। अलवर में आज और कल हनुमंत कथा करेंगे बाबा बागेश्वर। 7 अक्टूबर को दिव्य दरबार भी लगाएंगे बाबा। नर्मदापुरम में बीजेपी के 2 विधायकों में खींचतान। 4 दिन में दूसरी बार हुआ तवा पुल के निर्माण का भूमि पूजन। भीलवाड़ा में बीजेपी के संकल्प पत्र आकांक्षा संग्रहण रथ का हुआ उद्घाटन। 7 विधानसभाओं में जाएगा रथ। एमपी के शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया ने मंच से की घोषणा का इस बार शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बड़ी सुनवाई आज। नाबालिग महिला रेसलर में मामले में दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो एक्ट कोर्ट सुनाएगी फैसला। बिहार की जाति सर्वे को लेकर दायर याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा आज मामले की सुनवाई। सिक्किम में आई बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 18 लोगों की मौत। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भारतीय सेना ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर। लापता लोगों की जानकारी के लिए जारी किए गए नंबर। सिक्किम में बाढ़ से मचा हाहाकार। पाकयोंग में बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ ने सब कुछ क्षतिग्रस्त किया। सिक्किम के मंगन में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। इलाके में तलाशी अभियान जारी। सिक्किम में आई बाढ़ की इसरो ने ली तस्वीर। तस्वीर में दक्षिण के आसपास के इलाकों की तस्वीर सामने आई। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे। यूपी के आगरा में 2 छात्रों ने टीचर को कोचिंग सेंटर के बाहर मारी गोली। वारदात के बाद आरोपी छात्रों ने खुशी मनाते हुए वीडियो शूट किया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि जो वादी ने बताया है कि छोटे भाई हैं योगेंद्र, इससे तरुण की सुबह फोन पे कुछ बात हुई तो उसको लेकर के ही नाराजगी चल रही है। इस क्रम में हमने टीमें लगा दी थाना स्तर से एसीपी स्तर पर और अपने सिविल सर्विलांस टीम भी लगाई गिरफ्तारी के लिए। तत्काल में गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा इसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई की। गाजियाबाद में 9वीं की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। पिता का दोस्त है हमलावर। कोचिंग के लिए जा रही थी 16 साल की युवती। 35 वर्षीय युवक ने धारदार हथियार से हमला किया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में हुई मारपीट और पथराव। जिला पंचायत सदस्य के भतीजे की पिटाई से बड़ा विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के एटा में सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले पर एक्शन। बहराइच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उन्माद फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार। कुशीनगर में चाइनीज ऐप के चक्कर में पड़े एक युवक ने खुद की रच डाली किडनैप की प्लानिंग। एटा में महिला ने पति से तंग आकर जान दी। नहर में छलांग लगाकर जान दे दी। रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। संभल में मीट कारोबारी की फैक्ट्री सील, कार्रवाई हुई। आरएलडी महासचिव के करीबी की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाहर गंदा पानी छोड़ने की शिकायत पर एक्शन। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। अपनी चाची को मारी गोली। उनके जेठ पुष्पेंद्र और सौरभ ने गोली चलाई थी। तत्काल मुख्य आरोपी सौरभ को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद में सोशल मीडिया पर युवक से दोस्ती करना महिला को पड़ा भारी। युवक ने महिला से ठगे 8 लाख रुपए। यूपी के बलिया में शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा। मिनी ट्रक में पशु आहार में छिपा कर ले जा रहे थे अवैध शराब। यूपी के मिर्जापुर में शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। राजस्थान के राजसमंद में आक्रोशित भीड़ ने भीम थाने पर पथराव किया। यूपी के झांसी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों, वकीलों समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में फायर आरोपी के
घर पुलिस ने कार्रवाई की नोटिस चस्पा की। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर के परिजनों ने लौटाई सरकारी सहायता राशि। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने नाराजगी जताई। यूपी के मथुरा में नकली सोने की ईंट लेकर 25 लाख रुपए ठगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में एसडीओ के कारनामों का खुलासा। उपकेंद्र पर तैनात एसडीओ नहीं पहुंचते हैं दफ्तर में। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। डकैती मामले में वांछित और 50,000 का इनामी सुफियान जौनपुर से गिरफ्तार। यूपी के बलिया में अधेड़ व्यक्ति की हत्या, नदी में मिला मृतक का शव। राजस्थान के झुंझुनू से दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बदायूं में आवारा मवेशी से टकराई बाइक सवार एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने कार से रौंदा, घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के रामपुर में सिलेंडर फटने से 2 घरों में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। यूपी के मेरठ में पेपर स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के मौके पर 8 गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ में भारी भूस्खलन, सड़क निर्माण के दौरान नीचे आ गिरा पहाड़ का मलबा। यूपी के रायबरेली में डीसीएम वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह समारोह का आयोजन। यूपी के लखीमपुर खीरी में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने देखी प्रदर्शनी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली का दौरा, नवनिर्मित कैंसर संस्थान का लोकार्पण किया। यूपी के एटा में वात्सल्य आरोग्य धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नेत्रशल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। यूपी के झांसी में स्कूल न पहुंचने पर मास्टर साहब ने छात्रा के घर में लगाया। टीचर की इस पहल की डीएम ने सराहना की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाबा खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा की तैयारी। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। यूपी के झांसी में अनोखे रीति रिवाज के साथ निकाली गई शव यात्रा। बैंड बाजे के साथ भैंस को दी गई विदाई। एटा में डेंगू का कहर, डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 41। यूपी के एटा में निजी अस्पतालों पर डेंगू के इलाज के नाम पर लूट का आरोप। यूपी के कानपुर में एक सोसाइटी से बीज बनाकर नागिन को निकाला गया बाहर। सपेरों ने नागिन को पकड़ा। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का शानदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। तीरंदाजी में गोल्ड के लिए पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। पोस्ट का लिखा, महिला तीरंदाजों को बधाई। एशियन गेम्स में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने मिक्स्ड डबल टीम इवेंट में जीता गोल्ड। सीरिया के होम्स शहर में सैन्य अधिकारियों के समारोह में ड्रोन हमला। रूसी हमले पर यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, हवाई हमले में 49 लोग मारे गए। स्पेन के एक द्वीप में जंगल में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष जारी। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी की। सेना ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है और वो वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध को रद्द कर सकता है। प्रिगोजिन की मौत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, कहा प्रिगोजिन की मौत विमान के अंदर रखे बम की विस्फोट से हुई। पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिक के पीओके दौरे पर भारत ने अमेरिका से जताया विरोध। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी दूत का पीओके दौरा चिंताजनक।